विभाग की तरफ से जताई गई है। और मिल्कीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मिल्कीपुर में मतगणना जारी। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे, 4000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। काउंटिंग को लेकर मिल्कीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली के साथ साथ आज मिल्कीपुर विधानसभा सीट का भी रिजल्ट आएगा। और चलिए हमारे साथ सहयोगी आलोक पांडे जुड़ गए हैं। आलोक, जिस तरह से लगातार काउंटिंग जारी है, नतीजे भी सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में देखा जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली की बात करें या फिर मिल्कीपुर सीट की बात करें, मिल्कीपुर सीट पर भी चंद्रभान पासवान काफी आगे चल रही हैं एसपी प्रत्याशी से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की सुबह अगर यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी हो रही है तो गलत नहीं होगा। मिल्कीपुर में 4000 मतों से आगे चल रहे हैं और उधर दिल्ली के भी रुझान अच्छे आ रहे हैं। हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। सर, मिल्कीपुर के उपचुनाव में परिणाम आपकी तरफ आते दिख रहे हैं? देखिए, यकीनन ये जो विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर का है, अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिख रहे हैं तो इसके पीछे बहुत एक सकारात्मक भाव, जनता का आशीर्वाद हमारे प्रति है। जिस तरीके से 2017 से लेकर अब तक हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया, ये जीत उस विकास को समर्पित है। ये जीत जनता को समर्पित रहेगी। ये जीत हम मिल्कीपुर के तरक्की को समर्पित करते हैं। और झूठ और आडंबर को त्यागने वाली ये जीत होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की कि जनता को भ्रमित किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और इलेक्शन होने के बाद भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए लगातार लगी है, कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, कभी चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना, तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर ये विराम देगी ये जीत। जनता के लिए काम करना यही प्राइमरी एजेंडा है। इसी को सबको स्वीकार करना होगा। इसीलिए इस बात को कहा जा रहा है कि नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, देखिए, ना ये ना नाक की लड़ाई है ना साख की लड़ाई है। ये जनता के विश्वास और विकास की लड़ाई है। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी योगी सरकार, हर दिन हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विधानसभा के तरक्की के लिए काम करते हैं। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश को जो हमने उत्तम प्रदेश बनाया है, ये एक दिन की मेहनत नहीं थी। 2017 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को किस हालत में हमें सौंपा था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार के हाथों में सौंपने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश को अपराध और माफियाओं के हाथ में सौंपने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने 2017 के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के हर जनपद को बेहतर और बेहतरीन जनपद बनाने के लिए काम किया है। और हमारा हर दिन जनता के विकास के लिए समर्पित है। मिल्कीपुर की जीत का क्या मायने आगे तक निकाले जाएंगे? क्या मायने 27 तक निकाले जा सकते हैं? देखिए, मिल्कीपुर की जो विधानसभा उपचुनाव की जो जीत है, ये जनता को समर्पित है। और निश्चित तौर पे ये साफ और स्पष्ट बताती है कि धरातल पे उतर के जनता के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये उन विपक्षी दलों के लिए साफ और स्पष्ट संदेश है कि अब झूठ पे राजनीति नहीं चलेगी, अब जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं चलेगी। अब भैया आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, जनता के विश्वास को जीतना पड़ेगा, जनता के हितों के लिए काम करना पड़ेगा। और जनता के विश्वास पे खरे उतरने वाली पार्टी और जनता के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कहते हैं कि जो रुझान है, जो सुबह की शुरुआत है और यही परिणाम में तब्दील होने जा रहा है। क्योंकि विपक्ष ने जो पिछले बार आडंबर फैलाया था, संविधान और आरक्षण का भ्रम फैलाया था, उसे जनता समझ गई है। और भारतीय जनता पार्टी, सरकार और संगठन जमीन पे काम करती है, सबका विकास, सबका विश्वास के तो उस पे आधार पे काम करती है। और वही नतीजे मिल्कीपुर के उपचुनाव के शुरुआती रुझान में भी आ रहा है और यही परिणाम में भी तब्दील होगा। जी ठीक है लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बहुत आगे चल रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी काफी आगे बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान। तो मिल्कीपुर में भी लगातार काउंटिंग जारी है, भारी सुरक्षा के बीच में वहां पर काउंटिंग चल रही है। वहीं दिल्ली में भी 19 काउंटिंग सेंटर्स पर भारी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है। तो मिल्कीपुर में मतगणना जारी। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद से 4000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। तो काउंटिंग को लेकर मिल्कीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो भारी सुरक्षा के बीच में मिल्कीपुर में भी मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में 4000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं।
तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान काफी आगे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान जी हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर पहुंचे हैं, मत्था टेका है और उनके परिवार, उनकी पत्नी है यहाँ पर और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। साफ तौर पर महत्वपूर्ण सीट है और उसके पहले आज जब परिणाम आने हैं तो उसके ठीक कुछ मिनट पहले यहाँ पर चंद्रभान पासवान जी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मंदिर पहुँचने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आइए इनसे 2 मिनट बात कर लेते हैं। चंद्रभान जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, महत्वपूर्ण दिन है आज आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी और योगी जी को, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण और उनके रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया और अपना आशीर्वाद दिया, इस तरह से आज तक देश से आज़ादी से लेकर आज तक इतना मतदान कभी नहीं हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी तरह से वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी अपना इतना मतदान किया है कि आज सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। जीत को लेकर क्या आश्वस्त है? जिस तरह से वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला और वहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वहाँ के मतदाता इतने उत्साहित से उसको देखकर लग रहा है कि वहाँ पर सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। अवधेश प्रसाद इस बात को लेकर के लगातार उस दिन भी कहते रहे कि बहुत गलत तरीके से वोटिंग हुई है, तमाम सवाल खड़े करते रहे। क्या कहना है आपको? उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे। वो उनकी हताशा है। सारा प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद था, पूरी तरह से निष्पक्ष मतदान करा रहे थे। अब कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं थी, कहीं पर भी कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा मतदान निष्पक्ष हुआ है। भाजपा जीत रही है यहाँ से वो भारी बहुमत से। जी आप भी आई हुई हैं अपने पति के साथ, आज इनका जो है परिणाम सामने आना है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या मांगा आपने हनुमान जी से? बस आगे सब अच्छा हो जी। यही हनुमान जी से मांगा? जी 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 जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विधायक बनने वाले हैं। बस आज बताया जा रहा है परिणाम इनके पक्ष में होने की उम्मीद है, जैसा कि इनका दावा है। उनकी पत्नी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जीत उनको हासिल हो, ये जरूर भगवान से मांगा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट अयोध्या। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ। तो एक तरफ काउंटिंग चल रही, दूसरी तरफ मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान मंदिर पहुंचे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद भगवान का उन पर है वो दिख भी रहा है। 4000 वोटों से आगे भी चल रहे हैं अभी तक, जो कि काउंटिंग में रुझान सामने आए हैं। और वहीं दिल्ली का भी रुझान देख लेते। दिल्ली में भी 19 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए जहां पर भारी सुरक्षा के बीच में काउंटिंग चल रही है। 43 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। कालकाजी सीट से बुधड़ी पर 700 वोटों से आगे हैं कपिल मिश्रा। तो दिल्ली में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से शुरुआती रुझानों में काफी आगे चली। 43 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी दिल्ली में आगे चल रहे हैं।